Hello my dear students, my name is Shailendra Mishra and I am your virtual trainer of Information Technology from KP Public School. So my dear friends, in this video we are going to start off your basic fundamental of Information Technology. In this basically we are going to cover the web application basics. Web application basics having working with accessibility option basically. So my dear friends, in this video we will learn the basic fundamental of the accessibility option of Windows operating system. तो आज हम बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के बारे में, जो कि आपके यूनिट सेकंड से लिया गया है ये टॉपिक. तो आप यूनिट सेकंड से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अपने आगे के एजुकेशन टाइम्स को एक्सपेंड करेंगे मेरे साथ. So my dear students, I have a request to you all of kindly focus on your study properly, as we people are already staying at his or her home. So I'm requesting to you kindly focus on your study because our faculty staffs and our teachers already just working behind you all of. So my dear students, यदि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो आज की डेट में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बृहद स्केल पे यूज़ नहीं हो रहा हो. मतलब आप बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर से संबंधित हो, आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर जगह टॉप पे है. और ये आपके क्लास में सिर्फ सिलेबस नहीं है, ये आगे चल के करियर का रूप ले लेता है. बहुत सारे आप आगे चल के जब एजुकेशन लोगे तो आप में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आगे चल के अपने करियर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी चूज़ कर सकते हो. हमारे सामने करियर ऑप्शन जब ओपन होते हैं जस्ट आफ्टर 12th और जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो आपके सामने बहुत सारे कलरफुल करियर ऑप्शंस आते हैं माय डियर फ्रेंड्स. उसमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक विशेष और अहम रोल प्ले करता है, खास करके आपके करियर स्टेबिलिटी में. सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको वर्चुअली एक ऑप्शंस विद वीडियोस यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि आप एक्सेसिबिलिटी में अपने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन तक कैसे पहुँचेंगे और साथ में उनमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं और वो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं. सो आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है. सो आई होप आप लोग हमारे साथ जो भी टाइम एक्सपेंड करेंगे दैट विल बी वेरी अमेजिंग. So my dear friends, let's begin and start off your information technology. In this, we will learn basic fundamental of the computer accessibility. So let us start, dear students. In this basically video, as per I have discussed already, I'm just going to cover your code 402. In information technology, basically today I'm going to start off your unit 2 in which include web application basics. This is our first lecture or first topic, you can say that. तो आज का हमारा विषय है वेब एप्लीकेशन बेसिक्स में हम एक्सेसिबिलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपके यूनिट 2 से लिया गया है और जिसमें हम कोड 402, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका सिलेबस है, वहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं खास करके आज. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने सेशन 1 को यहाँ पे फोकस किया हुआ है. सेशन 1 में वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन इन विंडोज आपका मेन टॉपिक है, जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन इन विंडोज का मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार से हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को एक्सेस करते हैं, वहाँ पे काम कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे जाते कैसे हैं, कितने ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस के क्या बेनिफिशियल व्यू ऑफ पॉइंट से सारे डिस्कस करने वाले हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव अहेड and understand that what is accessibility exactly. So computer accessibility refer to the user friendliness of the computer system for the regardless of their disability. मतलब accessibility का मतलब एक ऐसे प्रोडक्ट या वातावरण जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया है खास करके उन लोगों के लिए जो फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं, मतलब फिजिकल चैलेंज्ड होते हैं. आप अपनी शब्दों में जिसे विकलांग बोलते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो उसको दृष्टि से संबंधित देखने में कोई प्रॉब्लम है
या उसके हाथों में कोई प्रॉब्लम है, या उसके ईयरिंग में कोई प्रॉब्लम है, सुनने में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे हर एक व्यक्ति के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ध्यान में रखते हुए एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को प्रोग्रामिंग डिजाइन किया है और अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी इसको एग्जिस्ट किया है, जिससे ऐसे लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कंप्यूटर चलाने में कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। जैसा कि आपने अभी देखा और समझा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी खास करके एक ऐसा प्रोग्राम है जो एज ए एप्लीकेशन डिजाइन करके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एग्जिस्ट किया गया है, जिसके बिहाफ पे कोई भी व्यक्ति जो कि फिजिकल डिसेबल्ड है वो आसानी से इजियर वे में कंप्यूटर्स को प्रॉपरली ऑपरेट कर सके, उसके सामने कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेस ना हो। सो लेट अस मूव अहेड, अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज नेक्स्ट, dear students. So basically in this window I'm going to discuss about that how we can open the accessibility option in Windows 10. As we know very well, Windows 10 is the latest operating system in nowadays. So how we can access the accessibility option in Windows 10? For that we have to just click on search and web option. यहाँ पे बहुत आसान ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे रखा है, जहाँ पे आपको स्टार्ट मेन्यू के जस्ट बगल एक सर्च ऑप्शन आता है, जो सर्च वेब एंड विंडोज के सारे ऑप्शंस आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइप करना होता है कंट्रोल पैनल। आप यहाँ मेरे माउस पॉइंटर को भी फॉलो करेंगे, यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल टाइप करते हैं। कंट्रोल पैनल जैसे टाइप करते हैं आपको बिल्कुल टॉप पे एक ऑप्शन दिखता है, मींस कंट्रोल पैनल का, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं कंट्रोल पैनल का विजार्ड ओपन हो जाता है और उसी विजार्ड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं ईज ऑफ एक्सेस। और जैसे आप ईज ऑफ एक्सेस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर से एक नई विंडो में आप एंटर होते हैं जिसे बोलते हैं ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। और जैसे आप ईज ऑफ एक्सेस सेंटर में वो क्लिक करके अंदर जाते हैं, आपके सामने सीधे एक्सेसिबिलिटी सेंटर ओपन होता है, जिसमें आपको बहुत सारे कलरफुल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और उन सारे वो ऑप्शंस पे हमने अभी डिस्कस किया है वन बाय वन। आपको वीडियो में आगे सब कुछ देखने को मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। So my dear students, let us move ahead and understand with the practical guideline how we can launch accessibility option in Windows 10. So enjoy the practical guideline, my dear students. So my dear students, here I am going to describe that how you can open your Windows accessibility option basically in Windows 10. So as you can see that on my screen, here's the mouse pointer is already moving, and just scroll down and click on search the web and Windows. As you people can see that my mouse pointer or mouse cursor is already moving on that. So just click on it and type the control panel. What? Control panel. It's control panel on the top. ऊपर सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ रहा है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है एक प्रकार का। आप इस पे ओपन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कंट्रोल पैनल ओपन होकर आ जाएगा। कंट्रोल पैनल में आप देखेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर सिस्टम सेटिंग्स, उसके बाद यूजर अकाउंट, नेटवर्क एंड इंटरनेट, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, एंड हियर इज द हार्डवेयर एंड साउंड, क्लॉक एंड लैंग्वेज रीजन्स, प्रोग्राम। और यहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है ईजी ऑफ एक्सेस। ईज ऑफ एक्सेस में आप यहाँ पे जैसे ईज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ईज ऑफ एक्सेस कंट्रोलर का एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। और जैसे आप ईज ऑफ एक्सेस कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे आपके सामने सीधे एक्सेसिबिलिटी का विजार्ड ओपन होके आता है, जहाँ पे आप स्टार्ट मैग्नीफायर्स, स्टार्ट नरेटर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सेटअप हाई कंट्रास्ट, और यहाँ पे जितने भी एक्सेसिबिलिटी टूल्स होते हैं इंक्लूडिंग कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, सारे ऑप्शंस यहाँ पे अपीयर होते हैं। तो अभी हमने सीखा कि हम अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार से एक्सेसिबिलिटी को ऑप्शंस को कैसे ओपन करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड। आगे देखते हैं कि हम इसी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को विंडोज 7 में किस तरीके से लॉन्च करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एज द लास्ट प्रेजेंटेशन, जैसा कि हमने अपने लास्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप टेक्स्ट फॉर्मेट में हमने दिखाया। ऑन द सेम वे यहाँ पे भी विंडोज 7 में
एक एक चीज आपके सामने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख रही है। इस विंडोज 7 में थोड़ा सा जरा सा आपको हटके सिंपली स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। वो स्टार्ट मेन्यू के अंदर ही आपको वहां पे कंट्रोल पैनल देखने को मिलेगा। कंट्रोल पैनल के अंदर आप जाते हैं तो बिल्कुल सेम जैसे आपने विंडोज 10 में फॉलो किया था, ईज ऑफ एक्सेस, देन ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, जैसे आप क्लिक करते हैं सीधे आप एंटर हो जाते हैं अपने एक्सेसिबिलिटी में। बहुत सिंपल आसान तरीका है। इसमें बहुत ज्यादा आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आपको वीडियो देखनी है, ऑब्जर्वेशन करना है, वीडियोस में हमने क्या क्या बताया है, एक एक चीज आपको यहाँ पे देखना है। और यदि आपके पास कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी है नहीं भी है तो आपको यहाँ पे लैब प्रैक्टिस, जब भी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो लैब प्रैक्टिस सेशन में आपको एक एक चीज यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले आप समझने की कोशिश करें कि कैसे आप विंडोज 7 में एक्सेसिबिलिटी को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने फिर से दोबारा वीडियो प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की है दैट हाउ यू कैन लॉन्च योर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन इन विंडोज 7। सो लेट अस एंजॉय स्टूडेंट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारा एक अलग न्यू पैटर्न है। यहाँ पे हम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में ये देखेंगे कि हम अपने एक्सेसिबिलिटी तक कैसे पहुंच सकते हैं। अभी लास्ट हमने देखा कि विंडोज 10 में किस तरीके से हम अपनी एक्सेसिबिलिटी तक जा सकते हैं। ये हमारा अगला पैटर्न है जिसमें हम विंडोज 7 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर अभी विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रनिंग है। यहाँ पे आप मेरे माउस पॉइंटर को फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे लास्ट में बॉटम में टास्क बार पे स्टार्ट मेन्यू, जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट मेन्यू खुल के आ जाएगा, जिसके राइट पैनल में एडमिन, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, म्यूजिक, गेम, कंप्यूटर एंड हियर इज द कंट्रोल पैनल। आपको यहाँ कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है माय डियर स्टूडेंट्स। सो आपके सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो गया आएगा एज ऑन द सेम वे जैसा पीछे हमने देखा कि विंडोज 10 में ये सारे ऑप्शंस आते हैं, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, यूजर अकाउंट्स, इंटरनेट, अपीयरेंस, हार्डवेयर, साउंड, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजंस, प्रोग्राम एंड हियर इज द ईज ऑफ एक्सेस। तो यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस पे आपको क्लिक करना है, जैसा हमने लास्ट में भी क्लिक किया था विंडोज 10 में भी। ईज ऑफ एक्सेस में यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस सेंटर आता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मतलब सेम वे, सेम फंडामेंटल, बट मैं आपको यहाँ पे बस आपको विजुलाइज करना चाह रहा हूं कि आप यदि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, यदि आप विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में जा रहे हैं तो किस तरीके से आपको ओपन करना है। बट लिटिल बिट चेंजिंग होती है, कोई एक विंडो दो विंडो का आपका डिफरेंसेस आता है। बाय द वे सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ईज ऑफ एक्सेस का विजार्ड ओपन होकर आता है एज अ सेम वे। आप यहाँ पे भी देखते हैं आपके सामने स्टार्ट मैग्नीफायर एंड हियर इज द स्टार्ट नरेटर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, हाई कंट्रास्ट एंड ऑल द सेम मेन्यूज ऑलरेडी अपीयरिंग हियर ऑल्सो। यहाँ पे भी सेम मेन्यू, सेम फंक्शन, सेम फंडामेंटल अपीयर हो रहा है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी सेम है, चाहे वो विंडोज 10 में बात कर रहे हो आप, चाहे वो विंडोज 7 में बात कर रहे हैं, चाहे विंडोज 8 में बात कर रहे हैं, या किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बात कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी सेम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर गेटिंग प्रॉपरली कि किस तरीके से एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पे एक नया पैटर्न हमने आपके लिए रखा हुआ है कि लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन फ्रॉम द कीबोर्ड। आप कीबोर्ड से डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं अपने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को। यहाँ पे आपको मेन्यू बाय मेन्यू फॉलो नहीं करना है, सिंपली दो कीज आपको प्रेस करनी है और सीधे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन आपके सामने होगा। इसके लिए आपको विंडो बार, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, मैंने यहाँ पे विंडो बार को विंडोज लोगो से अपीयर किया। आप अपने कीबोर्ड पे भी देख सकते हैं विंडोज का लोगो बना होता है एक बटन के ऊपर, जिसे विंडो बार कहते हैं। विंडो बार के साथ आपको यू प्रेस करना है। विंडो बार प्लस का सिंबल इसलिए है क्योंकि विंडो बार के साथ आपको यू प्रेस करना है। जैसे आप विंडो बार प्लस यू प्रेस करते हैं, देन यू विल फाइंड एक्सेसिबिलिटीज डायरेक्टली अपीयर एट फ्रंट ऑफ यू। ओके, so let us move ahead and enjoy the practical guideline that how you can open directly by using a keyboard your accessibility. Dear students, now it's time to understand that how you can open your accessibility option by using keyboard. मीन्स शॉर्टकट कैसे इस्तेमाल करेंगे जिससे हम इजीली अपने एक्सेसिबिलिटी तक पहुंच सकें।
अभी तक हमने देखा विंडोज 10 में कैसे ओपन करना है, विंडोज 7 में कैसे ओपन करना है, दोनों के अलग अलग वे हैं, बस सेम कंसेप्ट है। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे दैट हाउ वी कैन यूज अ शॉर्टकट कीज ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड पे किस तरीके से शॉर्टकट कीज के इस्तेमाल से हम अपने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल वे है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं अपने वर्चुअल कीबोर्ड की तरफ आपको ले चलता हूँ। आप अपने स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि वो एक वर्चुअल कीबोर्ड जो कि आपके सेम कीबोर्ड जैसा है आपके सामने अपीयर है। यहाँ पे हमें विंडोज बार या विंडोज, मेरे माउस पॉइंटर को फॉलो कर रहे होंगे आप, यहाँ पे विंडोज बार की देख रहे होंगे जो कि आपके कीबोर्ड पे ऑलरेडी है। आप इसको क्लिक करेंगे और इस की को प्रेस करके साथ में आप यू प्रेस करेंगे। आपको ध्यान रहे जब आप विंडो बार की प्रेस करेंगे तो आपको उसको रिलीज नहीं करना है, आपको प्रेस करके रखना है और साथ में आप यू प्रेस करेंगे। जैसे आप विंडो बार के साथ यू प्रेस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि हमने कंट्रोल पैनल को डायरेक्टली ईज ऑफ एक्सेस सेंटर तक ओपन कर लिया है। मतलब हमें स्टेप बाय स्टेप ना जाने की वजह से हमने डायरेक्टली यहां से विंडोज बार या विंडो की आप जो भी बोल रहे हो, विंडो की के साथ डायरेक्ट हमने यू को प्रेस किया और सीधे हमारा ईज ऑफ एक्सेस सेंटर ओपन होके आ गया। यहां तक हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा डेमो दिखाता हूं। सिंपली हमने यहां विंडोज की को प्रेस किया, विंडोज की को रिलीज नहीं करना है, प्रेस करके रखना है और साथ में आपको यू बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे सीधे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि ईज ऑफ एक्सेस सेंटर डायरेक्टली ओपन होके आ रहा है। सो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Students, I hope you are getting properly. Our next concept is start magnifier. अब हम यहाँ पे अभी हमने सीखा कि हम एक्सेसिबिलिटी तक कैसे पहुंचेंगे। अब एक्सेसिबिलिटी में खास करके 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला स्टार्ट मैग्नीफायर, सेकंड वन स्टार्ट नरेटर, तीसरा है स्टार्ट ऑन ए स्क्रीन कीबोर्ड एंड चौथा है सेटअप हाई कंट्रास्ट। ये 4 मुख्य ऑप्शन आते हैं। इसके बाद बहुत सारे सब ऑप्शंस भी आते हैं, बट सबसे पहले मैग्नीफायर का क्या यूज है उसको हम देखते हैं और उसको कैसे हम लॉन्च कर सकते हैं, कैसे उसके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो मैग्नीफायर इज एन एक्सेसिबिलिटी टूल दैट अलाउज you to enlarge your screen to see things bigger। मतलब अभी प्रैक्टिकल में भी आपको बताया जाएगा कि यदि आपकी विजन में कोई प्रॉब्लम है, मीन्स आपके लॉन्ग साइटेडनेस है, मीन्स किसी प्रकार का कोई दृष्टि दोष है जिसे आप बोलते हैं, या दूसरी स्थिति में आप किसी चीज को इजीली नहीं देख पा रहे हैं, नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक जूमिंग फैसिलिटी दी हुई है कि यदि आप मैग्नीफायर के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो हर एक चीज आपको जूम होके आएगी। मतलब जहां पे आपका माउस कर्सर मूव करेगा वहां की सारी चीजें जूम होती जाएंगी और आप इजीली उसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सो इसका नाम है मैग्नीफायर माय डियर स्टूडेंट्स। आप ऊपर प्रॉपर्ली देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन का आपको स्टडी करना है प्रॉपर्ली एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मेन रोल ऑफ मैग्नीफायर इन आवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली। So let us move ahead and understand step by step practical guideline that how you can launch your magnifier and how you can work with it. Okay, so my dear students, in this we are going to understand that what is the use of magnifier and how to launch it. बेसिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में बहुत सारे ऐसे मतलब इजी ऑफ एक्सेस ऑप्शंस दिए हुए हैं जो फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो उनमें हम सबसे पहले समझते हैं कि ये मैग्नीफायर क्या है और इसको कैसे हम ओपन कर सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट है। सो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। सबसे पहले हम विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करना है या फिर आप स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करके सीधे कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, स्टार्ट पे राइट क्लिक करके
और सीधे हम यहाँ कंट्रोल पैनल में पहुंच जाते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं कंट्रोल पैनल, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ रहा है। आप जैसे इसको ओपन करेंगे देन ईज ऑफ एक्सेस अंडर ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, यहाँ पे आप जाएंगे और जैसे आप इसे ओपन करेंगे सबसे पहले स्टार्ट मैग्नीफायर। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट मैग्नीफायर इन द सेंस कि यदि आपको कोई मींस आपकी विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, आपको नियर साइटेडनेस है और शॉर्ट साइटेडनेस, व्हाटएवर लॉन्ग साइटेडनेस है, आपको निकट दूर की दृष्टि में कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी चीज को बहुत ही जूम करके देखना चाह रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मैग्नीफायर ऑप्शन दिया हुआ है खास करके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आइए लॉन्च करते हैं। जैसे आप स्टार्ट मैग्नीफायर पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी और वो विंडो आपको पूरी तरीके से आपकी जितनी भी विंडोज है उसको जूम कर देगी। व्हाटएवर सारे ऑप्शंस यहाँ पे बहुत हैवी दिखने लगेंगे, सबकी फॉन्ट साइज, सबके साइज में बिल्कुल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सटेंड हो जाते हैं सब कुछ, जो एक शॉर्ट विजिबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट मैग्नीफायर्स में बेसिकली हम किसी भी ऑप्शंस को इजिली जूम कर, यहाँ देख रहे हैं आपको इसका सिंबल भी आ रहा है लेंस, यहाँ पे आप जाके इनकी विजिबिलिटी को माइनर और एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ व्यूज ऑप्शंस आ रहे हैं, आप फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं, लेंस के ऑप्शंस देखना चाहते हैं, डॉकेट करके देखना चाहते हैं, जैसे भी आप जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उस तरीके से यहाँ पे आपके जूमिंग सिस्टम्स मूव आउट हो सकते हैं इजिली। सो मैग्नीफायर्स का मतलब मैंने अभी बताया आपको स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम किसी भी ऑप्शंस को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी मेन्यू बार को बहुत ही जूम करके अपनी सुविधा के अनुसार, खास करके उनके लिए जिनकी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। सो इसको दोबारा क्लोज करने के लिए आपको अगेन यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा एंड जस्ट सिंपली क्लोज इट। आप देखेंगे ये पुराने एज इट इज कंडीशन में ये आ गया। ओके, सो सिंपली हमने यहाँ स्टार्ट मैग्नीफायर अभी देखा जिससे हम किसी भी ऑप्शंस को बहुत जूम करके देख सकते हैं। ये खास करके ऑप्शन उनके लिए है जिनकी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस मूव डियर स्टूडेंट्स। My dear students, I hope you are getting properly all the concepts and all the topics which is we are covering here. तो अगला हमारा विषय है नैरेटर। नैरेटर खास करके उन लोगों के लिए है जो सुन के समझना चाहते हैं, मींस जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स होते हैं जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, खास करके नेत्रहीन कैंडिडेट्स के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम इनबिल्ट किया गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कि वो सुन के बातों को समझ के अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये नैरेटर ऑप्शन बहुत ही गजब का अल्टरनेटिव ऑप्शन है खास करके ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए। फॉर द ब्लाइंड और दोज विद एक्यूट साइट लिमिटेशंस, जिनके मतलब साइट लिमिटेशन इन द सेंस जिनको कम दिखता है या कम देख पा रहे हैं, या फिर जो कंप्लीटली ब्लाइंड है, तो वो नैरेटर टूल का यूज करते हुए किसी भी चीज को रीड कर सकते हैं, क्योंकि वो जहां पे भी नैरेटर उनका मूव आउट होगा, कर्सर मूव ऑन होगा, जहां पे भी वो क्लिक करेंगे वहां के हर एक ऑप्शंस को वो नैरेटर मतलब वर्चुअल एक क्लाइंट वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो हर एक चीज को डेमोस्ट्रेट करके बताता है कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे हो, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक एक चीज वो नैरेट करता है, बोल बोल के बताता है। ओके, so let us move ahead and follow the step by step practical guideline that how you can use of the narrator in your Windows operating system. That doesn't matter you are working on Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, दैट डजंट मैटर एग्जैक्टली कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, हर एक में नैरेटर की विशेष व्यवस्था दी गई है। सो लेट अस मूव अहेड एंड एंजॉय द प्रैक्टिकल गाइडलाइन स्टेप बाय स्टेप माय डियर स्टूडेंट। My dear student, now it's time to understand that how we can open narrator and its importance. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नैरेटर है क्या, उसके कैसे यूजेस हैं और कैसे हम इसको लॉन्च कर सकते हैं।
तो जैसा कि मैं अभी आपको विंडोज 10 में सारे ऑप्शंस बता रहा हूं, सिंपली आपको विंडोज 7 में करना है तो आपको कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा। आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू पे डायरेक्ट आप कंट्रोल पैनल जा सकते हैं, वहां पे डायरेक्ट आप ईज ऑफ एक्सेस में जाके अपना सेम ऑप्शन है जैसे विंडोज 10 में वैसे विंडोज 7 में, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सीधे पहुंचते हैं स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करके कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जैसे ओपन करते हैं सारे वही ऑप्शंस मेन्यूज आएंगे जो प्रीवियस वीडियोस में आते रहे हैं। इस पे हम ईज ऑफ एक्सेस पे जाएंगे। जैसे हम ईज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करते हैं ईज ऑफ एक्सेस सेंटर आता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी हमने जस्ट मैग्नीफायर देखा है। मैग्नीफायर किस लिए यूज होता है, तो वो जूमिंग सिस्टम है एक प्रकार का। यहाँ पे नैरेटर स्टार्ट, मतलब नैरेटर मीन्स किसके लिए होगा, ये जो भी आपके मेन्यूज होंगे, ऑप्शंस होंगे, टेक्स्ट होंगे आपके विंडोज पे, वो नैरेट करके मीन्स बोल बोल के आपको बताएगा कि क्या क्या ऑप्शन लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस पर्टिकुलर ऑप्शन मेन्यू पे ले जाएंगे वहां पे वो नैरेट करेगा प्रॉपर तरीके से कि ये क्या है, ये ऑप्शन क्या है। तो खास करके ये ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए ये ऑप्शन बनाया गया है जो देख नहीं सकते हैं पर उन्हें चलाना है कंप्यूटर चला सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आप देखेंगे इन फ्यूचर की उनके पास दृष्टि नहीं है फिर भी वो प्रॉपर तरीके से मोबाइल चला रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कि वो नैरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो नैरेटर से इजीली जो भी आप ऑप्शन मेन्यूज पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, वहां पे वो नैरेट करके मीन्स बोल बोल के बताएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे हो, ओके, वेयर आर यू। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, Starting narrator, ease of access center window, start narrator button. आप सुन पा रहे होंगे यहाँ पे नैरेटर ऑप्शन ऑन हो गया है जो कि हर एक चीज को नैरेट कर रहा है। यहाँ देखो, settings window, press any key on the keyboard to hear the name of that key. Press caps lock plus F1 to review the full set of narrator commands. ओके। Press the tab तो key यहाँ to पे navigate जो through कोई the भी options. ऑप्शन आप यहाँ पे चूज करेंगे, Press caps क्लिक lock करेंगे, and जिस भी ESC ऑप्शन to पे exit जाएंगे वो narrator. एक एक चीज नैरेट Tooltip. करके बताएगा। Setup. Uncheck lock the दैट narrator डजंट key मैटर so you वॉइस don't have to press मेल्स them है, for each फीमेल्स है, command. चेंज आउट भी हो Caps सकता lock, है। checkbox, बट कंडीशनली Alt plus ये L. नैरेटर ऑप्शन विशेष है खास करके उनके लिए जिनको ब्लाइंडनेस की Exiting प्रॉब्लम narrator. है, तो ये स्पेशली नैरेटर का यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ईज ऑफ एक्सेस का मतलब है कि आप कितनी आसानी से, कितनी सिंप्लिसिटी से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑप्शंस बनाया गया है जिसे ईज ऑफ एक्सेस बोलते हैं। और ये आपके एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में, एक्सेसिबिलिटी चैप्टर में कह सकते हैं, टॉपिक में ये सारी चीजें इंक्लूड है। सो आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर गेटिंग प्रॉपरली। एक एक टॉपिक हमने यहाँ पे प्रॉपर विजुलाइज किया हुआ है विद प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल पैरामीटर एग्जिस्टिंग बोथ। तो यहाँ पे हम आज का हमारा अगला विषय है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खास करके आप कह सकते हैं कि यदि आप फिजिकल चैलेंज्ड हैं और आपको दोनों हाथों से कीबोर्ड नहीं चलाना है, सिंपली माउस से अपने कीबोर्ड को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो बहुत यहाँ पे इजीएस्ट वे दिया हुआ है कि आप अपने स्क्रीन पे एक वर्चुअल कीबोर्ड आप ले सकते हैं और उस वर्चुअल कीबोर्ड के द्वारा अपनी सारी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि आप करते हैं अपने फिजिकल कीबोर्ड के साथ। मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट्स है जो एक सिंगल हैंड है और वो अपने कंप्यूटर को चलाना चाहता है बट वो कैपेबल नहीं है दोनों हाथों से कीबोर्ड चलाने के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और ऐसे कैंडिडेट के लिए नहीं भी कह सकते हैं तो हर एक व्यक्ति इसका यूज कर सकता है। सपोज करिए कि आपके लैपटॉप में बहुत सारी कीज इस समय काम नहीं कर रही हैं, फंक्शनल नहीं है, सो यू आर नॉट एबल टू टाइप अ लेटर, एप्लीकेशन, रिज्यूमे, व्हाटएवर, आप कुछ भी टाइप करने के लिए कैपेबल नहीं है वहां पे। तो ऐसी स्थिति में आपके वो या तो आप कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। आप कीबोर्ड चेंज करने में यदि आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है, तमाम तरीके की सिचुएशंस आती हैं लोगों के सामने, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ शॉर्ट मोमेंट के लिए आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी इस्तेमाल करके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप उसको देख के जरूर समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द यूज ऑफ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बेसिकली। ओके,
So my dear students, in this session we are going to understand that how we can open on-screen keyboard. जैसा कि एक्सेसिबिलिटी में बहुत सारे ईज ऑफ एक्सेस ऑप्शंस दिए होते हैं जो फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए काफी यूजफुल हैं, उसी में एक नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड ऑन किया जा रहा है जिसे हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहते हैं। इसमें सिंपली आपको इस स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करके कंट्रोल पैनल पे जाना है। यदि आप विंडोज 7 में है तो सीधे स्टार्ट मेन्यू से कंट्रोल पैनल पे जा सकते हैं। एंड हियर इज द ईज ऑफ एक्सेस। जैसे आप ईज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करेंगे, हियर इज द ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। ईज ऑफ एक्सेस सेंटर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वही सारे ऑप्शंस अपीयर होंगे जो हमने लास्ट टाइम कई सारी वीडियोस में देखे हैं, इन विच इंक्लूड स्टार्ट मैग्नीफायर एंड हियर इज द स्टार्ट नरेटर एंड हियर इज द स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जैसे आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक वर्चुअल कीबोर्ड ओपन होके आता है जो एज इट इज वर्क करता है जैसे आपके सामने आपका फिजिकल कीबोर्ड रखा हुआ है अभी। तो सिंपली हम यहाँ पे एक छोटी टेस्टिंग करते हैं। हम यहाँ विंडोज बार ओपन करते हैं, मीन्स स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं। जस्ट क्लिक ऑन इट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो चुका है। अगेन क्लिक ऑन इट, इट्स गोना बी क्लोज। ओके, सो सिंपली इन ऑप्शंस के द्वारा हम अपने किसी भी टास्क को, जो डिफिकल्ट टास्क है, जो फिजिकल डिसेबल्ड के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको हम इजी ऑफ एक्सेस के द्वारा बहुत सिंप्लिसिटी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अभी सीखा कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे ओपन करते हैं और इसके कैसे यूजेस हैं। सो आगे बढ़ते हैं। I hope you are getting properly, dear students. So our next topic is basically high contrast. High contrast means यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वीडियो में आपको प्रॉपरली एक एक चीज विजुलाइज की गई है। हाई कंट्रास्ट को आप डार्क मोड भी कह सकते हैं। यदि हम कॉन्स्टेंटली लंबे समय तक अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल स्क्रीन को देखते रहते हैं तो बहुत सारे हार्मफुल रेजेस जो हमारे आईज को अफेक्ट करती हैं, आंखों को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपको लंबा काम करना है, ज़्यादा देर तक काम करना है स्क्रीन पे, तो एक स्पेशल फीचर दिया गया है जिसे हाई कंट्रास्ट या डार्क मोड आप बोल सकते हैं। यदि आप इस फीचर के अकॉर्डिंग जाते हैं तो आपकी स्क्रीन डार्क हो जाती है और वो आपके आंखों पे कम रोशनी डालती है और कम प्रभाव डालती है, जिससे आप आसानी से लंबे मोमेंट तक किसी भी चीज को आराम से कॉन्स्टेंटली रीड एंड राइट कर सकते हैं। हाई कंट्रास्ट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल विद विजन impairment. You can change the size and color of a font and the background of ease of viewing. मतलब आसानी से, मतलब कहने का मतलब मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यदि आपको लंबे मोमेंट तक काम करना है तो ये जो हमारा जो लाइट मोड थीम होता है ये हमारी आंखों को ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में हम ये डार्क थीम का यूज करके नाइट में भी इजीली अपने काम को कर सकते हैं। So my dear students, in this session we are going to learn that how we can enable or disable high contrast theme in Windows 10 operating system basically. इसे आप डार्क मोड भी कह सकते हैं क्योंकि डार्क मोड में जब भी आप खास करके नाइट में जब आप डार्क मोड में अपने वर्क करते हैं तो आपकी आंखों पे बहुत कम प्रभाव पड़ता है, या फिर ये कह सकते हैं कि आंखों को रिलैक्स देता है डार्क मोड थीम्स, जो कि एक नया फीचर है। न्यूली ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ ये इनबिल्ट हुआ है और विंडोज एप्लीकेशंस में भी मोस्टली अब आने लगे हैं डार्क मोड। So how we can do this, my dear students? So let us follow the step by step. आपको यहाँ स्टार्ट मेन्यू दिख रहा है जहां पे मेरा माउस पॉइंटर है, इस पे आपको राइट क्लिक करना है। सो जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको ईज ऑफ एक्सेस पे जाना है एंड देन अगेन क्लिक ऑन ईज ऑफ एक्सेस सेंटर एंड आपके सामने खुल के आता है अपना एक्सेसिबिलिटी मोड, जिसमें आपको सेटअप हाई कंट्रास्ट आप देख रहे होंगे। हाई कंट्रास्ट इंक्रीज द कंट्रास्ट इन कलर टू रिड्यूस eye strain and make things easier to read. मतलब बहुत आसानी से आप थीम्स को एक लॉन्ग मोमेंट के लिए मतलब स्टडी कर सकते हैं, जो भी आप पढ़ रहे होते हैं, जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं।
क्योंकि ये आंखों पे कम प्रभाव डालता है। सो जस्ट क्लिक ऑन इट, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये हाई कंट्रास्ट का ऑप्शन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जहां पे मेरा माउस पॉइंट मूव कर रहा है। इसके बाद जनरली आपको यहाँ पे टर्न ऑन एंड ऑफ हाई कंट्रास्ट, आप यहाँ पे इसको ऑप्शन को चिक करेंगे। चिक करने के बाद आप यहाँ नीचे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, अप्लाई करके आपको यहाँ पे ओके करना है। देन आफ्टर ये विंडो आपकी जो है वो क्लोज हो जाएगी। ये थोड़ा जस्ट लिटिल बिट ये टाइम टेकन है, क्योंकि 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लेता है थीम अप्लाई होने में बैकग्राउंड में। अब सिंपली आपको माय डियर स्टूडेंट, सिंपली आपको यहाँ पे एक छोटी सी की को फॉलो करना है। आपको यहाँ पे लेफ्ट पैनल में, आपके कीबोर्ड पे 2 पैनल होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, क्योंकि 2 शिफ्ट होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, 2 आल्ट और 2 कंट्रोल होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट में। तो आपको लेफ्ट हैंड पे अपने आल्ट को प्रेस करना है, देन आफ्टर शिफ्ट को प्रेस करना है, और आप देख रहे होंगे PRTSC प्रिंट स्क्रीन की एक की होती है जो कि राइट पैनल में टॉप पे होती है। आप वहां पे उसको जैसे क्लिक प्रेस करेंगे, आपके सामने एक मेन्यू अपीयर होगा, डू यू वांट टू टर्न ऑन हाई कंट्रास्ट, क्या आपने कंप्यूटर में आप हाई कंट्रास्ट थीम्स को अप्लाई करना चाहते हैं या चालू करना चाहते हैं, तो आपको यहां सिंपली यस प्रेस करना है। जैसे आप यस प्रेस करेंगे, ये जस्ट लिटिल बिट मोमेंट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देन आफ्टर आप देख सकते हैं आपकी पूरी थीम डार्क हो गई है। आप इजिली, ये आपके आंखों को कम अफेक्ट करता है और आसानी से आप लॉन्ग मूवमेंट तक अपने कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। सो अगेन डिसेबल करने के लिए सिंपली जस्ट प्रेस ऑन ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट पैनल पे एंड देन प्रिंट स्क्रीन। ये रिवर्ट अपने उसी सेम मोड में आ जाएगा जिसे लाइट मोड आप कहते हैं, वो उसमें आ जाता है। देन आफ्टर फिर से आप एक बार एक्सपीरियंस कीजिए, आल्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, प्रिंट स्क्रीन प्रेस करना है। ये वापस आपसे यस या नो पूछेगा, आपको यस करना है। देन अगेन आपका स्क्रीन जो है वो रिवर्ट हो जाता है किसमें, डार्क मोड में। बट एक बात आपको ध्यान रहेगा, आपको ये करने के लिए दोबारा मैं आपको नॉर्मल मोड में ले चल के बताता हूं। ये चेंज आउट करने के लिए आपको यहाँ पे अंदर जाके इसके इस चीज को टर्न ऑन ऑफ हाई कंट्रास्ट को आपको इनेबल करना ही होगा। बिना इसके किए आप अपनी थीम्स के मोड को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने देखा फ्रेंड्स कि अभी हमने हाई कंट्रास्ट थीम्स को कैसे अपने कंप्यूटर में अप्लाई किया है। सो बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। So I hope you guys are getting well. So आज हमारा अगला टॉपिक है स्टिकी कीज। स्टिकी कीज का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं, ये हमने यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्टिकी कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प कंप्यूटर यूजर विद फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी, ये एक्सेसिबिलिटी का पूरा ऑप्शन ऑलमोस्ट फिजिकल चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए ही होता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हमें ये समझना है कि स्टिकी कीज का यूज हम कैसे करते हैं। सपोज करो कोई एक कैंडिडेट है जिसके हाथ में कोई इंजरी है या फिर हाथ में कोई प्रॉब्लम है, वो एक हाथ से अपना काम करना चाह रहा है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर में फंक्शंस होते हैं जो आपको मल्टीपल कीज के साथ प्ले करना होता है। तो मल्टीपल कीज का मतलब यह है कि आपके दोनों हाथ प्रॉपर होने चाहिए, तब जाके आप मल्टीपल कीज पे वर्क कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में खास करके माइक्रोसॉफ्ट ने आपकी अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ये स्पेशल प्रोग्रामिंग ऑप्शंस बनाए हुए हैं जिससे हम स्टिकी कीज कहते हैं। स्टिकी कीज में होता क्या है कि यहाँ पे हम सिंपली इन कीज के द्वारा, मीन्स यदि स्टिकी कीज ऑप्शन इनेबल कर लेते हैं तो स्टिकी कीज के द्वारा हम अपने उन कीज को जो मल्टीपल चॉइस कीज होती हैं उनको होल्ड कर सकते हैं। और ये हमने वीडियोज में प्रॉपरली एक एक चीज बताया है। ओके, disabilities, but it is also used by other as means to reduce repetitive strain। मतलब कंडीशन ये है कि जो ये बार बार रिपीट होने वाली कीज होती हैं उनको स्ट्रेन करता है, मीन्स उनको रोकता है। ये कैसे किस तरीके से वर्क करता है वीडियोस में हमने एक एक चीज बताया हुआ है। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, इजिली इसको समझ सकते हैं। सो लेट अस, dear students, in this we are going to understand that how we use of the sticky keys।
स्टिकी कीज में कंडीशनली होता क्या है कि मल्टीपल कीज को आप एक साथ ना चला के वन बाय वन उनको फंक्शनल कर सकते हैं। जैसे किसी को फिजिकल चैलेंज है और किसी को कोई इंजरी है, वो हाथों से एक साथ मल्टीपल कीज को प्रेस करने में कैपेबल नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ये स्टिकी कीज बनी हुई है। सो लेट अस सी दैट हाउ वी कैन डू विद दिस। ओके, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्ट पे राइट क्लिक करके कंट्रोल पैनल में जाना है, ईज ऑफ एक्सेस पे जाना है। ईज ऑफ एक्सेस के बाद यहाँ पे एक्सेस सेंटर पे जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज, मतलब अपने कीबोर्ड को आसानी से कैसे आप यूज में ले सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे टर्न ऑन स्टिकी कीज, यहाँ ऑप्शन आ रहा है टर्न ऑन स्टिकी कीज पे आप जैसे चिक करते हैं, अप्लाई करने के जस्ट बाद आप यहाँ देखेंगे टास्क बार में स्टिकी कीज का एक सिंबल आइकन यहाँ एड ऑन हो जाता है। अब इसमें कैसे यूज में लेना है, हम ओके करके पहले एग्जिट करके बाहर आते हैं। इसका यूज जैसे मल्टीपल कीज को हम कैसे इस्तेमाल लेते हैं, सिंपली हमने यहाँ नोटपैड का यूज किया हुआ है। सपोज दैट आपके सामने ये नोटपैड का टास्क है जिसमें हमें दो अलग अलग कीज से इसको सिलेक्ट करना होता है। हमें अच्छी तरीके से पता है कि हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो सारा कंटेंट सिलेक्ट हो जाता है। यदि यही हम स्टिकी कीज के द्वारा करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे आप देखते रहना थोड़ा सा ध्यान से कि जिस कीज को मैं प्रेस करूंगा वो कीज हमारी सिलेक्ट हो जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कंट्रोल जो है वो डार्क ब्लैक हो चुका है। डार्क ब्लैक होने का मतलब वो सिलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद हम ए को प्रेस करेंगे, सिंपली आप देख सकते हैं हमारा सारा कंटेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा हम यहाँ पे जैसे एक साथ आप कंट्रोल आल्ट और डिलीट बटन को प्रेस करके आप टास्क बार ओपन करते हैं या कंप्यूटर को लॉग ऑफ करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल, एक आपकी की जो है वो ब्लैक डार्क हो गई है, मीन्स वो सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद मैंने आल्ट प्रेस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दूसरी की भी डार्क हो गई है। साथ में जैसे मैंने डिलीट प्रेस किया हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। तो आप सिंगल हैंड पे भी इन कीज को मल्टीपल एक्सेसिबिलिटी में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सेसिबिलिटी कीज में कीबोर्ड में स्पेशल फीचर है जिसे हम स्टिकी कीज के नाम से जानते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगले सेशन में हम देखते हैं। आई होप यू आर गेटिंग वेल प्रॉपरली। तो अगला हमारा टॉपिक है फिल्टर कीज किसे कहते हैं। फिल्टर कीज इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स the keyboard to ignore brief or repeated sticky strokes, key strokes। तो जो की स्ट्रोक्स का मतलब ये है कि यदि आप जनरली अपने नोटपैड को ओपन करते हैं, उस नोटपैड में कोई एक की आप प्रेस करके रखते हैं तो वो रैपिडली वो उसी की को, मीन्स जैसे आपने ए प्रेस किया है तो ए को रैपिडली वो रिपीटेड मोड में राइट डाउन करना शुरू कर देता है और वो रुकता तब तक नहीं है जब तक आप उस को रिलीज नहीं कर देते। जब तक आप उस कीज को छोड़ते नहीं है तब तक वो रैपिडली रिपीटेशन मोड में वो ए टाइपली करता टाइप करता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए ये आप बोल सकते हैं या फिर नहीं भी बोल सकते हैं। ऐसा कि आप टाइपिंग का कोई टास्क कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज जिसमें वंस आप स्ट्रोक कर रहे हो और वो सिंगल टाइम वर्क करे, ऐसा यदि ऑप्शन आप चाह रहे हैं तो यहाँ फिल्टर कीज का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत जबरदस्त मैंने वीडियोस में आपको एक एक चीज डेमोस्ट्रेट करी है, तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन नोट डाउन कर सकते हैं जो कि आपको इन फ्यूचर एग्जामिनेशन में आप सपोज दैट आपसे कोई पूछा जाता है कि व्हाट इज फिल्टर कीज, इजिली यू कैन डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर थिंग्स इन योर एग्जामिनेशन। बाय द वे, we are going to understand by the video demonstration that what is the proper use of filter keys in this video session. So let us move ahead, dear students. In this video session we are going to understand the proper use of filter keys. कंडीशनली आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है। सपोज करो आपके सामने नोटपैड ओपन है, ओके, एंड हियर इज द नोटपैड।
आप कोई भी अल्फाबेट, आप कोई भी की आप चूज करो। सपोज मैं यहाँ पे एस चूज कर रहा हूं और मैंने एस को कंटिन्यूअसली प्रेस किया, तो आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअसली राइटिंग करते जा रहा है। ओके, एंड हिट एंटर अगेन, टाइप ए, इट्स कंटिन्यूअसली राइटिंग ए, हिट एंटर पी, व्हाट एवर, कुछ भी है ना। अभी जो हमारी फिल्टर कीज है ये इसी चीज को रोकती हैं, मतलब स्टॉप कर देती हैं इनको। कैसे कि आप एक बार प्रेस करके यदि उनको कंटिन्यूअसली रखेंगे तो वो कांस्टेंट राइटिंग करते रहेंगे, जबकि फिल्टर कीज ऑन करने के बाद जब आप किसी को एक बार प्रेस करेंगे और कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखेंगे तो वंस टाइम ही वो कैरेक्टर लिखा जाएगा, ना कि बार बार वो रिपीट होता रहेगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये चीजें हमारी रुक जाती हैं, जो रिपीटिशन में हमारे कीज आते हैं वो स्टॉक हो जाते हैं, मतलब वो रुक जाते हैं, वो बार बार उस चीज को टाइप नहीं करता है। तो कैसे करेंगे इनेबल? यहाँ पे स्टार्ट पे राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल पे जाना है, देन हियर इज द ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, और यहाँ पे मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज। देन आफ्टर आपको यहाँ पे टर्न ऑन फिल्टर कीज, हियर यू कैन सी दैट द टर्न ऑन फिल्टर कीज, आपको इसको चिक करना है, देन अप्लाई एंड देन ओके। जैसे आप अप्लाई करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि एक यहाँ पे कुछ क्लॉक जैसा एक सिंबल बन जाता है जो फिल्टर कीज को शो करता है। नाउ अगेन ट्राई टू टाइप एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू। जैसे मैंने यहाँ पे ए कॉन्स्टेंटली प्रेस करके रखा हुआ है। ओके, आप यहाँ खुद भी इमेजिन कर सकते हैं। देन आफ्टर मैंने एस को कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखा हुआ है, जबकि यदि नॉर्मल ऑप्शन होता तो ये एस 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 टाइप करता रहता कंटिन्यूअसली। ओके, तो आई होप आप समझ सकते हैं। यदि आप स्टिकी कीज का यूज कर रहे हैं तो कोई भी की यदि आप स्टॉक प्रेस करते हैं वंस टाइम और उसको होल्ड कर लेते हैं तो सिर्फ वंस राइट करेगा, ना कि मल्टीपल राइट करेगा। ओके, सो अगले कंसेप्ट में देखते हैं क्या है। So, dear students, move ahead and understand the next topic. What is the mouse keys? Mouse keys is very simple. सपोज करिए कि यदि आपको ये बोला जाए कि आपको अपने माउस पॉइंटर को कीबोर्ड से मूव कराना है, या फिर आप ये कहें कि आपके पास एक माउस है जो कि अभी डिसेबल है, काम नहीं कर रहा है, बट आपको माउस के कर्सर से कुछ वर्क करना है, मीन्स विदाउट माउस आप माउस से वर्क करना चाहते हैं। तो माउस कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ माउस। ओके, माउस यूज करने में आपको डिफिकल्टी है, आप माउस मूव नहीं कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन है, दिस ऑप्शन यूजेस द कीबोर्ड। आप इसी माउस ऑप्शंस को कीबोर्ड के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कीबोर्ड के राइट पैनल में जो नंबर लॉक के नीचे जो सारे नंबर्स ऑप्शन आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9, इन सारे ऑप्शन से आप अपने की माउस पॉइंटर को इजिली मूव कर सकते हैं। मतलब सारा माउस का काम कीबोर्ड के द्वारा किया जा सकता है। ये स्पेशल फीचर है खास करके फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेशल आपके लिए फीचर यहाँ पे दिया हुआ है खास करके। तो यहाँ पे हम माउस कीज को एक्सपीरियंस करते हैं वीडियो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। सो लेट अस मूव एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द प्रॉपर यूज ऑफ माउस कीज एंड हाउ वी कैन ऑपरेट our mouse via keyboard. So dear students, now it's time to understand what is the use of mouse keys. माउस कीज के इस्तेमाल से क्या होता है? अभी सपोज करो आपके कंप्यूटर में माउस लगा है, प्रॉपरली वर्किंग है, कोइंसिडेंटली वो माउस आपका डैमेज हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में यदि आपको माउस पॉइंटर मूव करना है अपने कीबोर्ड से, माउस नहीं है फिर भी माउस का पॉइंटर आपको कीबोर्ड से ऑपरेट करना है, तो इसके लिए माउस कीज का यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको सिंपल कुछ कीवर्ड्स टाइप करने होते हैं। जैसे आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे देख रहे होंगे, कीबोर्ड के राइट पैनल पे, लेफ्ट पैनल पे दो ऑप्शन होते हैं, शिफ्ट आल्ट के, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट दो ऑप्शन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड पे जो शिफ्ट और आल्ट दिख रहा है, लेफ्ट हैंड पे, ओके, लेफ्ट हैंड का जो कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड पे आल्ट और शिफ्ट, आप आल्ट को प्रेस करेंगे, देन आफ्टर आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और फिर आप यहाँ पे नम लॉक आप देख रहे होंगे, नम लॉक को प्रेस करेंगे। जैसे ये तीनों कीज प्रेस करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा
डू यू वांट टू टर्न ऑन माउस कीज? क्या आप माउस कीज को टर्न ऑन करना चाहते हैं? तो आप यहाँ पे यस प्रेस करेंगे। जैसे आप यस प्रेस करेंगे आपके सामने यहाँ पे आप देख रहे होंगे टास्क बार में एक माउस ऐड हो जाता है। इस माउस पे यदि आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा माउस का ऑप्शन खुल के आता है। आप इसकी स्पीड को हाई और इसकी एक्सेलरेशन को आप फास्ट कर सकते हैं। जैसे इसको करने के बाद आप अप्लाई ओके करेंगे, देन आफ्टर आप माउस पॉइंटर को छोड़ो। अब आप कीबोर्ड पे जो आपके नंबर्स प्रिंट हैं, ध्यान रहे नंबर्स जो प्रिंट है, इन नंबर्स में आप जैसे 1 प्रेस करेंगे तो कॉर्नर साइड माउस चलेगा, 9 प्रेस करेंगे तो अपर कॉर्नर चलेगा, 3 प्रेस करेंगे तो साइड कॉर्नर राइट साइड कॉर्नर चलेगा, 7 प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर चलेगा। यदि आप 2 प्रेस करेंगे डायरेक्टली डाउन, 8 डायरेक्टली अप एंड 6 डायरेक्टली राइट एंड 4 डायरेक्टली लेफ्ट। इस तरीके से आपके कीज प्रेस होंगे और आप यहाँ पे आप कीबोर्ड पे जहां पे नंबर्स आ रहे हैं वहां पे आप देखेंगे माइनस और प्लस ऊपर नीचे है। जैसे आप माइनस और प्लस को क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि यदि आपके कंप्यूटर में माउस नहीं अवेलेबल है और फिर भी आप अपने कीबोर्ड से माउस की सारी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, इजिली यू कैन डू दैट। सो आई होप आप समझ सकते हैं कि ये जो माउस कीज हैं इसके द्वारा हम अपने कीबोर्ड को यूज में लेते हुए माउस का पूरा काम कर सकते हैं। ओके, सो अगले ऑप्शन में देखते हैं क्या है। So let us move ahead, dear students, and understand the self assessments. यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने जो भी चैप्टर फिनिश किया उसमें क्या क्वेश्चनरी है, उसके आंसर्स क्या होते हैं। हमने सक्सेसफुली आज आपका एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन कवर किया है एंड आई होप आपको जरूर समझ में आएगा। और जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो आप अपने स्कूल में अपने जो सीनियर अथॉरिटीज हैं उनसे मेरा आप व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एंड रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू एक्सेस द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। यदि आप डायरेक्टली एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को ओपन करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड पे क्या क्या प्रेस करेंगे? विंडो बार L नहीं, विंडो बार C नहीं, विंडो बार U। विंडो बार U is the right answer to open directly your accessibility option by the keyboard. So dear students, let us move ahead and understand the next question regarding to your accessibility option, which is we have covered just now. So the next question is what is so it's coming, which options allow to keyboard to become the pointing instead of the mouse। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके माउस ऑप्शंस को चलाता है वाया कीबोर्ड, तो उसे हम माउस कीज बोलते हैं। अभी जस्ट हमने कवर किया है माउस कीज का क्या रोल होता है। तो माउस कीज एक ऐसा ऑप्शन है जो माउस ना होते हुए भी माउस की सारी एक्टिविटीज को हम कीबोर्ड के द्वारा कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज माउस कीज। सो लेट अस मूव अहेड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन regarding to your accessibility, dear students. So here I have to covered almost your topic parameters regarding to your accessibility and question answer including. So तीसरा हमारा क्वेश्चन है, which of the following keys are useful in helping people who have difficulty in pressing two keys simultaneously। एक साथ दो की को प्रेस करने में अभी हमने जस्ट स्टिकी कीज पढ़ा है। तो स्टिकी कीज को ही मॉडिफायर कीज बोलते हैं। पहले मैंने नहीं बताया था, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि मॉडिफायर कीज एंड स्टिकी कीज almost they both are same. So here you can choose out modifier keys because the modifier keys is too much popular as per compare of sticky keys. Sticky keys के अपेक्षा modifier को ज्यादा नाम से लोग जानते हैं।
तो here is the modifier key is the right answer about this question. While you can choose the sticky keys also. Okay. तो यदि आप मल्टीपल साइमल्टेनियसली आप कीबोर्ड से एक से ज्यादा ऑप्शंस को प्रेस करना चाहते हैं तो आप मॉडिफायर कीज का यूज कर सकते हैं यहाँ पे. सो लेट अस मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक एग्जैक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट. सो अगला हमारा विषय है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन. एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन क्या होता है एंड हाउ यू कैन द सेम इन विंडोज. आप इसको किस तरीके से ओपन करेंगे विंडोज में. तो आंसर क्या है, एक्सेसिबिलिटी इज द फीचर दैट अलाउज पीपल टू यूज कंप्यूटर विद डिसेबिलिटीज. मतलब यदि आपके साथ कोई डिसेबिलिटीज है तो आप एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को यूज करके अपने किसी भी कंप्यूटर एक्टिविटीज को परफॉर्मेंस दे सकते हैं. तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को ओपन कैसे करते हैं, सिंपली स्टार्ट बटन पे जाना है, कंट्रोल पैनल ओपन करना है और ईज ऑफ एक्सेस ऑप्शन को ओपन करना है जिसके अंदर आपको ईज ऑफ एक्सेस सेंटर मिलता है. आप जैसे ही आप ईज ऑफ एक्सेस सेंटर पे क्लिक करते हैं, नाउ यू आर इन एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी एरिया. वहां पे आपको एक्सेसिबिलिटी संबंधित बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं. सो लेट अस मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज नेक्स्ट. अगला हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, लिस्ट द ऑप्शंस अवेलेबल इन द ईज ऑफ एक्सेस सेंटर. ये पूछना चाह रहे हैं कि ईज ऑफ एक्सेस सेंटर में कितने ऑप्शंस होते हैं. तो मुख्यतः 4 ऑप्शंस ईज ऑफ एक्सेस में होते हैं. देयर आर 4 मेजर ऑप्शंस एट द टॉप ऑफ ईज ऑफ एक्सेस सेंटर. जैसा कि सबसे पहले हमने वीडियो में देखा कि ईज ऑफ एक्सेस जैसे ओपन करते हैं वहां पे हमें स्टार्ट मैग्नीफायर, स्टार्ट नरेटर, स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एंड स्टार्ट सेटअप हाई कंट्रास्ट, ये 4 मुख्य ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे ईज ऑफ एक्सेस सेंटर में मुख्य ऑप्शंस में होते हैं. बाकी ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं बट मेनली आप इन्हें लिख सकते हैं. बाय द वे आप वहां पे जितने भी ऑप्शंस आते हैं सारे ऑप्शंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं. यदि आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप वहां पे आप ये 4 मुख्य ऑप्शंस में लिख के ऑप्शनल में बहुत सारे ऑप्शन जो भी वहां पे आ रहे हैं आप उसको लिख सकते हैं. So let us move ahead on next question. What are the modifier keys? Modifier keys क्या होती हैं? In computing, a modifier keys is special keys on the computer keyboard that temporarily modifies the normal action on another keys when pressed together. By themselves, modifier keys usually do nothing. This is pressing any of the keys. Shift, Alt, Control keys alone doesn't trigger any action from the computer. तो modifier keys या बोले आप sticky keys, they both are same. तो कंडीशनली यदि आप कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, फंक्शन की के साथ, आल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, कमांड प्रॉम्प्ट के, तो ये तमाम ऑप्शंस हैं जो आपके मॉडिफायर कीज के अकॉर्डिंग आते हैं. यदि इनके साथ कोई दूसरा ऑप्शन आप प्रेस करना चाहते हैं तो आप इनको यूज में ले सकते हैं एज अ स्टिकी कीज. ओके, सो आई हैव रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ कि आज हमने अपने एक्सेसिबिलिटी टॉपिक को प्रॉपरली फिनिश किया है. तो आप इसको प्रॉपर वीडियोस को स्टडी करें और अपनी बुक के साथ स्टडी करें और बुक में जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हो उस ऑप्शन को प्रॉपर स्टडी करें और उसमें जितने भी थ्योरेटिकल पैरामीटर हैं 1, 2, 3, 4 कई बार आप उसको रिवाइज करें. कोई भी डाउट आता है तो अपने सीनियर मोस्ट पर्सनालिटी से आप डिस्कस कर सकते हैं. अदरवाइज आप अपने वीडियोस में डायरेक्टली कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर रिस्पेक्टिव वे में आंसरिंग की जाएगी. देयर इज नो प्रॉब्लम. सो thank you very much and just move ahead on next topic.